हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का हिस्ट्री का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति। अब इस वीडियो में हम इसका पहला पेज कवर करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके कवर करेंगे हिस्ट्री को, बिकॉज बहुत लेंदी भी है और थोड़ा सा ये चैप्टर जो है आपको शुरुआत में, क्योंकि जिस अभी आप 9th में आए हो तो थोड़ा सा ट्रिकी लगता है कि पता नहीं क्या क्या है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। तो चलो, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है ये वाला पेज, और इस पेज से जितने क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है इंग्लिश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है 14 जुलाई की सुबह से। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। अब आप विजुलाइज करना शुरू कर दो, आपको अच्छे से याद आ जाएगा। आप सोच के देखो कि आप उस टाइम में हो, 14 जुलाई की सुबह है 1789, और आप रहते हो पेरिस में। अब पेरिस में आपको लग रहा है कि सब लोग भाग रहे हैं, मारकाट हो रही है, बिल्कुल आतंक का माहौल जिसे हम बोलते हैं, ऐसा माहौल है। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। सम्राट कौन होता है? राजा। तो सम्राट ने क्या किया, सेना को आदेश दिया अपने, और बोला कि आप लोग सब शहर में जाइए। ये सब कुछ फ्लैशबैक में चल रही है स्टोरी, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, क्या हुआ, यही हमें आगे चैप्टर में पढ़ना होगा, ये सब हो क्यों रहा था। राजा ने आदेश दिया अपनी सेना को कि तुम लोग सब शहर में घुस जाओ। अब वह ये थी कि सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला था राजा। अब एक अफवाह फैल गई कि जो राजा है ना, वो अपनी सेना को ये आदेश देने वाला है कि आप पब्लिक पर गोलियां चला दो। ये साफ लिखा हुआ है कि अफवाह थी, ठीक है। अफवाह थी कि सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का राजा जो है आदेश देने वाला है। तो अब पब्लिक में अगर ये पता चलेगा कि हम पर गोलियां चलने वाली हैं तो क्या होगा? पब्लिक का कुछ तो रिएक्शन होगा। तो होता ये है कि लगभग 7000 मर्द और औरतें, यानी मैन एंड वीमेन जो होते हैं, वो टाउन हॉल के सामने आके इकट्ठा हो जाते हैं। उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय किया। मतलब जनसेना क्या होती है? लोगों की आर्मी। उन लोगों ने डिसाइड किया कि अच्छा, राजा जो है अपनी आर्मी भेज रहा है, हम पर गोलियां चलवाने वाला है, तो क्यों ना हम भी अपनी एक आर्मी बना ले। तो 7000 आदमी और औरतें टाउन हॉल के सामने आके इकट्ठा हो जाते हैं। हथियारों की खोज में बहुत सारे सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश भी करते हैं। देखो, अब आप एक जनसेना बना रहे हो तो आपको हथियार चाहिए लड़ने के लिए। राजा के पास तो राजा के पास सेना है, सेना के पास हथियार है, बट आपके पास हथियार नहीं है। तो लोग सरकारी बिल्डिंग्स में घुस जाते हैं। ये इसलिए घुसते हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि वहाँ पर हमें हथियार मिल जाएंगे। अंततः यानी फाइनली सैकड़ों लोगों का एक जो समूह होता है, सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ पीपल का जो ग्रुप होता है, वो पेरिस नगर की साइड, उसके पूर्वी भाग में, ईस्टर्न पार्ट में उस तरफ चल पड़ता है और बास्तील किले की जेल को तोड़ डालता है। बास्तील किला का नाम है, और वहाँ पर जो जेल होती है, उस किले की जो जेल है, वो वहाँ पर उसको तोड़ डालते हैं। और भारी मात्रा में वहाँ पे गोला बारूद उनको मिलने की संभावना थी कि हम इस किले में घुसेंगे, इसकी जेल में जाएंगे तो वहाँ से हमें बहुत सारा गोला बारूद मिल जाएगा, ऐसा उनको लग रहा था। हथियारों पर कब्जे की सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा जाता है। अब क्योंकि लोगों को हथियार चाहिए, जब वहाँ हमला करते हैं, उस किले में घुस जाते हैं, तो लड़ाई झगड़ा होता है, और बहुत बड़े इस युद्ध के अंदर जो वहाँ का कमांडर था, ठीक है, वो मारा जाता है और कैदी छुड़ा लिए गए। और कैदी कितने थे वहाँ पे? यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, तो उस जेल में केवल और केवल 7 कैदी थे, ज़्यादा कैदी थे भी नहीं। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था। अब होता क्या है कि एक राजा है, अब राजा के पास निरंकुश शक्तियाँ, यानी कि उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई अंकुश नहीं है। निरंकुश क्या होता है? जिस पर कोई कंट्रोल नहीं हो। अब राजा की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा थी, उन पर कोई अंकुश नहीं, तो लोग राजा से नफरत करते थे, और क्योंकि वो किला राजा का था इसलिए उस किले से भी नफरत करते थे। वो उस चीज़ का प्रतीक था, राजा की शक्तियों का प्रतीक वो किला था। होता है ना, आपकी अमीरी आपके बंगले से दिखाई देती है, तो अगर आपसे कोई घृणा कर रहा है, आपका बंगला फूंक दिया। जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो दिस इज समथिंग लाइक राजा का वो किला था, इसलिए राजा की जो नफरत थी वो उस किले से निकल रही थी लोगों के मन में, तो किले से भी नफरत करने लग गए थे लोग, ठीक है ना। तो सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसीलिए किले को ढहा दिया गया। आप लोगों ने तोड़ दिया, उस पूरे किले को ढहा दिया पूरा का पूरा, एंड उसके जो अवशेष बचे, जो फ्रेगमेंट्स बचे थे, जो पत्थर गिरा, छोटे छोटे टुकड़े गिरे, उन सबको उन लोगों को बेच दिए गए मार्केट में जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। मतलब कुछ लोगों के दिमाग में था कि हम इसको संभाल के रखेंगे, कि ये देखो हमने एक बार राजा का किला गिराया था, देखो ये उसका पत्थर। तो इनके पत्थर मार्केट में बिक रहे थे, और लोग कौन खरीद रहे थे? जो इसको इस तरह से है ना, अपनी स्मृति चिन्ह, अपनी याद बना के रखना चाहते थे कि देखिए राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, एक किला गिरा दिया गया था, ये देखो इसका पत्थर, इस तरीके से।
इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस और देश के जो देहाती क्षेत्र थे, यानी कि जो गांव ग्राम थे, जो कंट्री साइड थी, वहाँ पर कई और संघर्ष हुए। ऐसा नहीं था कि केवल यही एक संघर्ष था, इसके बाद तो फिर बहुत सारे संघर्षों का सिलसिला चल पड़ा था। अधिकांश जनता जो थी पाव रोटी, जो ब्रेड था, उसकी महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। अब हो क्या रहा था कि ब्रेड भी इतनी महंगी हो गई थी, जो लोगों का रोज़ का खाना था, कि पब्लिक कहाँ तक बर्दाश्त करेगी ना। पैसा है नहीं, भूखे थोड़ी ना मर रहे, तो लोग भूखे मरने वाली ना बता के पाव रोटी बहुत महंगी हो गई और इस चीज़ का विरोध किया जा रहा था। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। अब देखो क्या हुआ, बाद में इतिहासकारों ने जब इस चीज़ को देखा कि यार वो फ्रांस की क्रांति वाला दिन था ना, जो वो इवेंट का स्टार्टिंग था, ठीक है, और उसके बाद इवेंट्स, मतलब बहुत सारे इवेंट्स हुए, चेन, एक कड़ियाँ बिल्कुल बन गई, एक के बाद एक इवेंट हुए, और फाइनली क्या होता है, सम्राट को फांसी दे दी जाती है। राजा जो था उसको फांसी दे दी गई थी, ये इसका अंत हुआ था। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी, ऐसा सोचा नहीं गया था कि राजा को इस तरह से कोई फांसी वगैरह दे दी जाएगी, बट हुआ लास्ट में यही था। और ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, यही हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में, और हम इस चैप्टर को जब कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, चीज़ें समझ आ रही हों, तो डेफिनेटली इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।